अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के पत्ते किस तरह से प्लम्पी यानी बहुत ही हेल्दी आप हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो शेयर कर रही हूँ। और जब आप एलोवेरा लगाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन एलोवेरा की अगर आप थोड़ी सी केयर कर लेते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके जो है बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। ना सिर्फ खूबसूरती हासिल होती है, एयर प्योरीफायर है, बल्कि ये एक मेडिसिन के तौर पर भी इसको लिया जाता है। तो हर घर में मौजूद होता है, इसकी केयर बहुत ही आसान है। बस ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन पे ज़रूर अमल कीजिएगा। सबसे पहले आप इसको पानी बहुत कम देना है, क्योंकि इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे इसके जो है जड़ें ख़राब हो जाती हैं, इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और पत्तों के अंदर जो गूदा होता है वो बिल्कुल भी बनना ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसको कम पानी दीजिए, दिन में सिर्फ एक बार वाटरिंग कीजिए या हफ्ते में भी एक बार आप इसको वाटरिंग करते हैं तो भी ये खुश रहता है। और इसके लिए सबसे जो अच्छी टिप आपको मैं देने लगी हूँ, जो इसके पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ करेगी, इसके जो अंदर जो फ्लैश होता है यानी जो गूदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने जब भी पॉट का इंतखाब करना है तो छोटा पॉट या गमला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि छोटे गमले में ये होगा कि ये पप्स पैदा करने में अपनी एनर्जी लगा देगा और इसके पत्ते जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगे, बड़े साइज़ के नहीं होंगे। तो इसलिए ख़्याल रखना है कि आपने पॉट का इंतखाब बड़ा करना है। और तीसरी जो टिप है वो ये है कि आपने इसके लिए जो लाइट यानी इसको अगर आपने इंडोर रखा है तो इसके लिए सनलाइट का इंतज़ाम ज़रूर करना है, और आउटडोर है तो भी आपने इसकी सनलाइट का ख्याल रखना है कि 3 से 4 घंटे की इसको धूप ज़रूर मिले। और चौथी टिप है कि आपने हमेशा अपने एलोवेरा को चेक करते रहना है कि इस पर किसी किस्म के पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ या इसे किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ तो नहीं हुई। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसके लिए जो है इंसेक्टिडल सोप्स होते हैं या स्प्रेज होते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर पेस्ट का अटैक होता है तो आपके जो एलोवेरा के पत्ते हैं वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने उनमें जो गुदा होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपका एलोवेरा का प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और पांचवी टिप है कि आपने इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना, क्योंकि एलोवेरा का वाहिद ये प्लांट है जिसे बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपने इसको ज़मीन में या फिर गमले में लगाया हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साल में 1-2 दफ़ा ही अगर आप इसको फर्टिलाइज़र, वो भी सूखी गाय का गोबर जो है वो देते हैं या केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत खुश होता है। और इसके अलावा इसको बार बार रीपोर्ट नहीं करना, क्योंकि रीपोर्टिंग से भी ये होता है कि इसके जो पप्स हैं वो निकलते रहते हैं और फिर इस तरह से आपका जो एलोवेरा है वो ग्रोथ उसकी अच्छी नहीं होती। अब आपने इसके लिए जो है कभी भी जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ना तो फर्टिलाइज्ड हो, यानी बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ ना हो, और ना ही बिल्कुल चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए नॉर्मल ऐसी मिट्टी का इंतखाब कीजिए जिसमें रेत ज़्यादा हो, क्योंकि ये ड्रेनेज को बहुत पसंद करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सक्कुलेंट प्लांट है और इसको पानी अपने अंदर स्टोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसी मिट्टी का इंतखाब कीजिए जिसमें पानी स्टोर ना हो सके और बिल्कुल भी आपका जो प्लांट है वो खुश्क रहे, यानी उसकी मिट्टी जो है वो खुश्क होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए। तो इससे भी आपके जो एलोवेरा के पौधे के पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें ये खूबसूरती के लिए पसंद आता है या फिर हमें इसके अंदर जो गूदा है वो ही एक जो है वो एक कीमती मटेरियल होता है जिसको हासिल करने के लिए लोग ये पौधा लगाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक और टिप भी फॉलो करनी पड़ेगी कि इसके लिए टेम्परेचर का भी इंतखाब सही होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये सर्वाइव नहीं करता और बहुत ज़्यादा धूप भी इसको पसंद नहीं है। इसके अलावा इसको शेड भी बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा शेड में रखते हैं तो भी इसके पत्ते जो हैं वो प्लम्पी नहीं होते।